Hello, student. Welcome all of you in our channel. Today we will discuss chapter 13, class 5th. A hero of freedom struggle. एक अभिनेता, नायक, स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक. Sacrifice is must for achieving freedom. Sacrifice मतलब बलिदान इज मस्ट आवश्यक है फॉर अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बलिदान की आवश्यकता है या बलिदान आवश्यक है. जस्ट डिसाइड, निश्चय करें, वी आर नॉट गोइंग टू रिमेन सेल्व, कि हमें अब दास नहीं रहना है एनी मोर, और आगे गेट रेडी टू शेड योर ब्लड, आप तैयार रहें अपने खून को बहाने के लिए फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए ऑफ आवर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए अपने खून को बहाने के लिए तैयार रहें. गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. दिल्ली इज नॉट फार अवे, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है. नाउ, अब, जय हिंद. दिस वर्ड ऑफ कॉरेज, यह शब्द साहस का, एंड और पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का, ब्रिंग टू आवर माइंड, हमारे मन में लाता है, द पिक्चर, चित्र को, ऑफ वन ग्रेट लीडर, एक महान नेता का, ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, महान नेता थे, महान नायक थे, नेतृत्व करने वाले थे, सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह कहानी है. पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, उनको लोग प्रेम से प्रसिद्ध नेताजी के नाम से जानते थे. ही वॉज ब्रोन एट कटक, उनका जन्म कटक में हुआ था ऑन 23 जनवरी, 23 जनवरी 1897, 1897 में. ही वॉज ब्राउट अप इन हिज फैमिली विथ ग्रेट लव, उनको उनके परिवार में लोग बहुत अधिक प्रेम करते थे एंड केयर, और उनका ध्यान रखते थे. ही वेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 5, वहाँ 5 साल की उम्र में विद्यालय गए. ही वॉज ए मेरिटोरियस स्टूडेंट, वहाँ पढ़ने लिखने में बहुत ही तीव्र बुद्धि थे. मेरिटोरियस अर्थात पढ़ लिखने में अच्छा, तीव्र बुद्धि वाला स्टूडेंट, छात्र, एंड गॉट स्कॉलरशिप, और उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई. एज ए स्टूडेंट, जब वहाँ एक विद्यार्थी थे, ही सर्व्ड द नीडी एंड सिक पीपल, वहाँ आवश्यकमंद और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते थे, बीमार लोगों की सहायता करते थे. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के बाद, ही एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज में, नाउ कलकत्ता, जिसको कलकत्ता आप कहते हैं. ही टॉक एडमिशन टू बीए इन ए स्कॉटिश चर्च कॉलेज, उन्होंने बीए के लिए एडमिशन प्रवेश लिया स्कॉटिश चर्च कॉलेज में. आल्सो इन कलकत्ता, वहाँ भी कलकत्ता में है. वंस हिज बीए वाज कंप्लीट, जब उनका बीए कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, ही वेंट टू इंग्लैंड, वहाँ इंग्लैंड गए, वेयर, जहाँ पर ही पास्ड द इंडियन सिविल सर्विस, जहाँ पर उसने भारतीय नागरिक सेवा की जो पाठ्यक्रम था उसको पास किया. आईसीएस एग्जामिनेशन परीक्षा को विथ इन 8 मंथ, 8 महीने के अंदर. हैविंग पास्ड द आईसीएस एग्जामिनेशन, आईसीएस एग्जामिनेशन परीक्षा को पास करने के बाद, सुभाष चंद्र बोस कुड वेल सर्व्ड ऑन ए हाई पोस्ट ऑफ हिज चॉइस अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहाँ अच्छे पोस्ट पर कार्य कर सकते थे जो उनकी इच्छा होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की सरकार में. बट ही डिड नॉट लाइक द आइडिया, लेकिन उनको यह विचार पसंद नहीं था. व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, जब वह भारत आए, ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को में सम्मिलित हो गए. एट द कॉल ऑफ गांधी जी, गांधी जी के बुलाने पर. सुभाष चंद्र बोस जम्प्ड इनटू द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, वह कूद पड़े स्वतंत्रता संग्राम में. ही ब्लडली अपोज्ड, वहाँ बहुत ही अपोज्ड थे, विरोध करते थे, द पॉलिसीज, नीतियों पर, एंड प्रोग्राम और कार्यक्रम पर, ऑफ द ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार की जो नीतियां होती थी और उनके जो कार्यक्रम होते थे उनका पुरजोर विरोध करते थे. हु वेयर बेंट ऑन क्रशिंग द स्ट्रगल,
जो स्ट्रगल संघर्ष को कुचलना चाहते थे, क्रुष्ट माने कुचलना। दे अरेस्टेड हिम, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया, एंड पुट हिम बिहाइंड द बार इन द जेल, और उनको सलाखों के पीछे जेल में डाल दिया गया। बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे, इन द जेल, जेल में। सुभाष चंद्र बोस वाज स्टिल एज ए फेयरलेस एज यूर, सुभाष चंद्र बोस अब भी जो है पहले की तरह निर्भीक थे जैसा कि पहले। नॉट वंस नॉट ट्विस, नहीं एक बार ना ही दो बार, बट इट वाज सेवरल टाइम, ऐसा कई बार हुआ। व्हेन ही वेंट टू जेल, जब उनको जेल में जाना गया, जेल में भेजा गया। हिज टू मच पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, वो और अधिक जो है सम्मिलित होते थे, पार्टिसिपेशन माने सम्मिलित होना, इन द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में। एंड जेल लाइफ, और जेल लाइफ जो बैडली अफेक्टेड, बुरी तरह से उनको प्रभावित करती थी, हिज हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को। एट ही वेंट टू फाइटिंग लाइक द सोल्डर, फिर भी वहाँ जो है एक योद्धा की तरह लड़ते थे फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वह एक योद्धा की तरह लड़ते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चूज हिम इट्स प्रेसिडेंट ट्विस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको 2 बार प्रेसिडेंट चुना। हेयर ही वर्क, यहाँ वो कार्य करते थे विथ ग्रेट लीडर, बड़े नेताओं के साथ, लाइक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ वहाँ कार्य करते थे जब उनको राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनाया गया था 2 बार। ही हैड डिफरेंट व्यू, उनका अलग विचार था अबाउट द फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में। स्ट्रगल एंड वेदर लीडर ऑफ द पार्टी डिड नॉट एग्री विथ हिम, दूसरे जो पार्टी के नेता थे वह उनके विचारों से सहमत नहीं थे। बट हिज लव फॉर कंट्री, उनका जो भारत के लिए, देश के लिए प्रेम था, वो आज एज स्ट्रांग एज नोबॉडी एल्स, और दूसरे आदमियों की तुलना में बहुत अधिक और मजबूत था। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ इन 1939, 1939 में, सुभाष चंद्र बोस वाज अगेन पुट इनटू जेल बाय द ब्रिटिश, सुभाष चंद्र बोस को दोबारा जो है जेल में डाल दिया गया। ही वांटेड टू कम आउट, वहाँ बाहर आना चाहते, सो ही स्टार्टेड ए हंगर स्ट्राइक, उन्होंने 5 बार जो है हम भूख हड़ताल किया वहाँ पर। बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ, उनके बुरे स्वास्थ्य के कारण, द गवर्नमेंट शिफ्टेड हिम टू हिज वन हाउस अंडर द पुलिस गार्ड, उनको अपने घर में जो है कैद कर दिया गया और पुलिस लगा दिया गया रक्षा के लिए। बट सुभाष चंद्र बोस आउटविट, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे बहुत बुद्धिमान थे, द ब्रिटिश के ज़्यादा, अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा। ही स्टॉप्ड शेविंग हिज बियर्ड, उन्होंने अपना दाढ़ी बनाना बंद कर दिया। एंड ग्रेव इट लॉन्ग इनफ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। एंड देन, और फिर वन डे, एक दिन, ही ड्रेस्ड लाइक ए काबुली, और एक दिन उन्हें काबुली, जो काबुल के लोग होते हैं पठानों की तरह, उन्होंने कपड़ा पहना। एंड स्कैप्ड फ्रॉम द हाउस, और घर से बच निकले, भाग गए। ऑन 26 जनवरी 1941, 1941, 26 जनवरी 1941 को उन्होंने घर छोड़कर भाग गए, निकल गए। फर्स्ट, पहले ही वेंट टू पेशावर गए, पहले वहाँ पेशावर गए। एंड देन, और फिर टू अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान गए। फॉर देयर ही फ्लेव टू यूरोप, वहाँ से वहाँ उड़ कर गए यूरोप, इन इटालियन प्लेन में, एक इटालियन प्लेन में, हवाई जहाज में वहाँ उड़कर अफगानिस्तान से यूरोप गए। एंड रीच द बर्लिन, और वहाँ से बर्लिन चलेंगे, जर्मनी की राजधानी, द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की राजधानी। इन जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस मेट एडॉल्फ हिटलर, वहाँ पर जर्मनी में जाकर वहाँ एडॉल्फ हिटलर से मिले, द रूलर ऑफ द कंट्री, जो शासक था देश का, जर्मनी का। हिटलर वाज ए ग्रेटली इम्प्रेस्ड, हिटलर जो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ विथ सुभाष चंद्र बोस से। एंड ही गिफ्टेड हिम, और उसने उपहार दिया, एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज, एंड ए रेडियो ट्रांजिस्टर, और एक रेडियो ट्रांजिस्टर। सुभाष हिमसेल्फ ब्रोक द न्यूज, सुभाष स्वयं उन्होंने एक समाचार दिया ऑफ हिज स्केप, अपने भागने का। एंड स्टे इन जर्मनी, और जर्मनी में ठहरे। टू द वर्ल्ड वार, विश्व व जर्मनी, टू द वर्ल्ड, संसार को, ऑन दैट रेडियो ट्रांजिस्टर, उस रेडियो ट्रांजिस्टर के द्वारा। इन 1942, 1942 में ही वेंट टू जापान, वह जापान गए। देयर ही टॉक चार्ज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का चार्ज लिया, अपने अंदर में लिया। व्हिच वाज राइज्ड बाय द अनेदर, जो चल रहा था, बनाया गया था, बाय अनेदर, दूसरे जो थे भारतीय पैट्रियट, रस बिहारी, भारतीय देशभक्त जो थे, उनके द्वारा चलाया जा रहा था।
आर्मी सेना के वो मुख्य बने। नाउ सुभाष कम भी नो एज ए नेताजी, अब सुभाष को लोग नेताजी के नाम से जानते थे। द लीडर ऑफ द पीपल, लोगों के नेता। द इंडियन नेशनल आर्मी अंडर हिज ऑर्डर, और भारतीय राष्ट्रीय सेना उनके आदेश पर चलती थी। इनटू मणिपुर में गई एंड ऑक्यूपाइड इट, और उसको अपने कब्जे में कर लिया। ऑन देयर बैक वाज 3 देयर जैपनीज, ऑन देयर बैक, उनके पीछे, देयर वहां पर जैपनीज आर्मी थी, जापान की सेना थी। तो ब्रिटिश वेयर अफेयर्ड, ब्रिटिश जो है अंग्रेज डरते थे ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र के बोस की जो शक्ति बढ़ रही थी, इससे जो अंग्रेज बहुत भयभीत थे। बट सुन, लेकिन जल्दी ही, दिस टू कंट्रीज स्टार्टेड फेसिंग डिफेटेड इन द वर्ल्ड वॉर, और जल्दी ही यह दोनों देश जो है फेसिस सामना करने लगे। विश्व युद्ध जो हो रहा था उसके भय से डरने लगे, हार गए। फेसिंग डिफेटेड, हार को प्राप्त किया। द ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, ब्रिटिश आर्मी जो थी उसके चारों तरफ थी इंडियन आर्मी के। ऑन अगस्त 12 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष बोर्डेड ए प्लेन टू हिज एरोप्लेन क्रैश्ड ऑन द वे, और एक जहाज में सवार थे जब उनका जहाज जो है क्रैश्ड हो गया, अर्थात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापान रेडियो ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, दैट नेताजी वाज नो मोर, नेताजी वाज अब ज्यादा नहीं रहे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। विथ दिस ही डिड, इसके साथ ही डिड प्लेस, जो उसने स्थान प्राप्त किया था मदर इंडिया, भारत के लिए। विल ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद किया जाएगा। दिस ग्रेट सन, महान पुत्र, विथ लव एंड रिस्पेक्ट, प्रेम और सम्मान के साथ। वर्ड बास्केट, फाइट, सेक्रीफाइस, अर्थात एक्शन ऑफ गिविंग ऑफ समथिंग, कोई कार्य करने के लिए, कार्य जो अचीविंग, गेटिंग, गैनिंग, प्राप्त करना। सेल्व, वन हु इज नॉट फ्री, जो स्वतंत्र नहीं है। सेड, टू लेट फ्लो, बहाना। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। स्ट्रांग लव फॉर द मदरलैंड, मातृभूमि के लिए गहरा प्रेम। मैट्रियस, गुड एट स्टडी, पढ़ने में अच्छा। सो प्रेसवर्थी, अर्थात सम्मान के बहुमूल्य। स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। फाइनेंशियल हेल्प टू स्टूडेंट, आर्थिक रूप से विद्यार्थियों की सेवा। बेंट ऑन, सेट ऑन, डिटरमाइंड, दृढ़ करना। टू क्रशिंग, कुचलने के लिए। ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग, तोड़ना अथवा कुचलना। एज इफ बाई फीट, पैरों से। पार्टिसिपेट, अर्थात सम्मिलित होना। द एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट, हिस्सा होना। ब्रोक आउट, स्टार्टेड, शुरू करना। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। द एक्ट ऑफ नॉट टेकिंग फूड, फूड नहीं लेना, पानी नहीं पीना। आउट बी पेस्ट, डिफेटेड, क्लियरली, चालाकी से किसी को हरा देना। एस्केप्ड, बच कर निकलना। मूव आउट सेक्रेटली, गुप्त रूप से, अनसेफली, सुरक्षित। ऑक्यूपाइड, टॉक, कंट्रोल, अपने नियंत्रण में करना। सराउंडेड, चारों तरफ। गेदर्ड, एकत्रित। मूव इनटू पोजीशन फ्रॉम ऑल अराउंड, चारों तरफ घूमना। बॉर्डर, गॉटन टू, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अनलाइकली, क्रैश्ड। फेल आज, डिस्ट्रॉयड, गिरना और बर्बाद होना, नष्ट होना। अनलाइकली, अर्थात दुर्भाग्यवश। क्रैश्ड माने नष्ट होना, खराब होना, दुर्घटना होना। इस तरह से यह पाठ जो है पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।